हेलो गाइस एंड वेलकम टू Laravel 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज एंड फुटर सेक्शन का CMS इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था, जिसके लिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने CMS की ब्लेड को कॉन्फ़िगर किया था और साथ ही यहाँ पे अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज और फुटर सेक्शन के फॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था। साथ ही गाइज हम लोगों ने अपनी माइग्रेशन फाइल को क्रिएट किया था, जो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, जस्ट फाइल क्रिएट करी थी, दैट्स इट। गाइज यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से बताता चलूं, ये बात याद रखिएगा, इन पे जो हम लोग मेथड इंप्लीमेंट कर रहे होंगे वो ना के होगा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, बल्कि यहाँ पे जो हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे वो होगा क्रिएट और अपडेट। क्योंकि इस सेंस में क्या होगा गाइज, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि लेट से अगर अबाउट का मैं डाटा क्रिएट करना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, एक ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और वही फर्स्ट टाइम लेट से अगर क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट होगा, सेकंड टाइम अगर लेट से क्रिएटेड है ऑलरेडी, हम सर्च कर रहे होंगे क्रिएटेड है, अगर है तो उसको अपडेट कर दे, दैट्स इट। डिलीट वगैरह की फंक्शनैलिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से गाइस कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी यही काम होगा, फुटर सेक्शन के लिए भी यही काम होगा। ठीक है, सो अब एज्यूम करें अगर हम 3 सेपरेट टेबल बनाएं एक एक रिकॉर्ड के लिए, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा। तो इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक ही टेबल बनाएंगे, एक ही टेबल कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे जिसमें ये सारी की सारी फील्ड्स डिफाइन कर रहे होंगे और इनको सेपरेट कर रहे होंगे यूजिंग सेक्शन नेम। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं मूव करता हूं सबलाइम में, माइग्रेशन को मैंने पहले ही एक्सेस किया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और यहां पे मैं अपनी फील्ड्स डिफाइन कर देता हूं, टेबल कॉलम्स, सॉरी नॉट फील्ड्स, कॉलम्स क्या सही वर्ड रहेगा। ओके, सो टेबल स्ट्रिंग, और यहां पे जो फर्स्ट फील्ड होगी, लेट से फर्स्ट कॉलम नेम होगा वो होगा अबाउट हेडिंग। ठीक है, और इसी के साथ ये होगा 255 मैक्स कैरेक्टर, और साथ ही ये होगा नल लेबल। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब लेट से कोई चीज क्रिएटेड नहीं होगी तो ये नल लेबल हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हमारे पास 9 की 9 फील्ड्स यहां पर होंगी, और जब हम अबाउट सेक्शन क्रिएट करेंगे तो सिर्फ अबाउट का डाटा बन रहा होगा, ना कि कॉन्टैक्ट का, ना फुटर का। तो उस केसेस में ये फील्ड्स, बाकी जो फील्ड्स हैं वो नलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम इसको नलेबल बता रहे हैं। डॉलर टेबल, अभी जब हम रिकॉर्ड बनाएंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। ओके, सो अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये भी होनी चाहिए लेट्स से 255, और ये भी होनी चाहिए नल लेबल। ठीक है, और लास्ट बना लेते हैं, फिर इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। और ये होगा टेक्स्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट आ सकता है। अबाउट डिस्क्रिप्शन। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, या नल लेबल, आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, या ओके। सो गाइस मैं इसको कॉपी कर रहा हूं टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है आप लोगों को वीडियो की लेंथ काफी बड़ी होने वाली है। ओके, यहाँ पे जस्ट हम माइनर सा चेंज कर देते हैं, वो है कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इस केस में भी कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसको भी कॉन्टैक्ट। ठीक है, और गाइज यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, लेट्स से हमारे पास क्या क्या फील्ड्स हैं, ट्विटर, ये फुटर सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग इसको पूरा रिमूव कर सकते हैं, फेसबुक ले लेते हैं, और साथ ही हमें चाहिए गिट हब की जगह लेट्स से इंस्टाग्राम। ठीक है, या ओके, और ये टेक्स्ट नहीं होने चाहिए बल्कि ये होने चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, सो यस, यहाँ पे 255। ओके गाइस, सो हमारा तकरीबन जो रिकॉर्ड से रिलेटेड, बेसिकली टेबल से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं वो कॉन्फ़िगर हम लोगों ने कर लिए हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट फील्ड मैंने कहा था कि इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन देयर सेक्शन नेम, सो उसके लिए एक फील्ड मैं बनाऊंगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आप लोग अभी देखेंगे। टेबल स्ट्रिंग, और इसका जो नेम होगा, कॉलम नेम, वो यही होगा सेक्शन अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे हम सेक्शन नेम सेव कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, और जस्ट इन केस इसको भी 255 बना देते हैं और नल लेबल बता देते हैं इसको भी। ठीक है, सो ये काम हो गया हमारा गाइस। अब इसको माइग्रेट कर लेते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट को रोक लेता हूँ, PHP आर्टिशन माइग्रेट। ठीक है, ओके, माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं आप लोगों को डेटाबेस एक्सेस करके दिखा देता हूँ जस्ट इन केस। ठीक है, और यहाँ से मूव करते हैं ब्लॉग्स में, और ब्लॉग के बाद गाइस हम लोग मूव करते हैं CMS राइट।
ठीक है। सो इस तरीके से हमारा कुछ टेबल का स्ट्रक्चर है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और गाइज हम लोगों ने अभी ये सारी फील्ड्स बता दी हैं, तो अब इनको फिलेबल बता देते हैं ताकि जब हम लोग अपना एलोक्वेंट यूज कर रहे हैं तो इनमें डाटा इंसर्ट कर सकें। ठीक है, सो उसके लिए मैं एक्सेस करता हूँ CMS मॉडल, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था लास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ प्रोटेक्टेड $fillable और ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन _नेम, ठीक है, और फिर होना चाहिए अबाउट _हेडिंग। हमें सारे कॉलम्स बताने, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अबाउट _short _description, ठीक है। अबाउट डिस्क्रिप्शन, ओके, एंड लेट्स से कॉन्टैक्ट _हेडिंग। ये कॉन्टैक्ट पेज की हेडिंग की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कॉन्टैक्ट _short _description। मैंने आप लोग को बताया था डाटा इन दोनों पेजेस का तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन क्या ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ओके, सो एक और फील्ड कॉन्टैक्ट _description, यस। और जो बाकी फील्ड्स रह गई हैं वो हैं ट्विटर, ठीक है, ये फुटर सेक्शन के लिए, फेसबुक, ये भी ट्विटर सेक्शन के लिए, और जो लास्ट है वो लेट्स से है इंस्टाग्राम, ठीक है, ये भी फुटर सेक्शन के लिए। दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको फिलेबल बता दिया गाइज। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी क्लोज कर लेता हूँ। ओके गाइज, नेक्स्ट टास्क हमारे पास ये है कि अब हम लोगों ने इंसर्शन परफॉर्म करनी है यूजिंग अबाउट दिस फॉर्म, अबाउट फॉर्म। ओके, सो लेट्स मूव टू दिस ब्लेड, रिसोर्सेज, व्यूज, और मैं मूव करता हूँ गाइज बैकएंड और यहाँ पे CMS की ब्लेड में। ओके, सो यहाँ पे कुछ माइनर सी चेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए यूज कर रहे होंगे एजेक्स, सो मैं यहाँ से इसको एक्शन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं इसको ID असाइन कर रहा हूँ गाइस। ID जो होगी वो होगी लेट्स से अबाउट CMS, ठीक है। और गाइज ये बात याद रखिएगा, अभी शायद आप लोग को ये बात समझ में ना आए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना रहा हूँ जो कि होगी हिडन, ठीक है। और ये होगी सेक्शन नेम के लिए, सेक्शन _नेम। इसकी ID भी यही होगी, सेक्शन _नेम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एम्प्टी। थोड़ी देर में हम लोग इसको डिटेल में देख रहे होंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोग ये एरर जो, क्योंकि ये फॉर्म हम लोगों ने वहां से अपने ब्लॉक की ब्लेड से कॉपी किया था और वहां पे हम लोग नॉर्मल पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एजेक्स। तो यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इफ और एल्स की, ठीक है, और ना ही इसकी, क्योंकि इन दिस केस हम लोग एरर प्रिंट करेंगे यूजिंग एजेक्स। ओके, सो सिमिलरली गाइस मैं यहाँ से भी इसको रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करिए मेरे साथ साथ। ओके, दिस वन, यस। और ये ओल्ड अबाउट डिस्क्रिप्शन, ओल्ड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसको भी सेट करना है, लेकिन अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, पहले हम लोग अपनी इंसर्शन पे काम कर लेते हैं। ओके, सो गाइज अबाउट CMS इसकी ID हो गई। अब इस फॉर्म की सबमिशन पे हम लोगों ने काम करना है, और मैं इस क्रिएट को नाम दूंगा अपडेट का, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये एम्प्टी होगा, सेकंड टाइम जब यूजर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा होगा, सॉरी गाइस, जब यूजर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा होगा तो वो अपडेट पे क्लिक करने पे अपडेट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब क्रिएशन हो रही होगी, लेकिन इसके बटन का नाम अपडेट होगा, ये बेहतर रहेगा गाइस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे सबसे बॉटम पे मूव करके मैं इस JS को अनकमेंट कर रहा हूँ और इसको रीनेम कर रहा हूँ टू about.js, जो कि अभी तक हमने बनाई नहीं है, लेकिन मैं अभी क्रिएट करने वाला हूं, ठीक है। सो ये मैंने सेव कर दिया गाइस। अब मैं मूव कर रहा हूं पब्लिक में, बैकएंड, सॉरी नॉट CSS, बैकएंड पार्शियल्स, और यहां से मैं लेट्स से tag.js में जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, पार्शियल्स के अंदर एक और नई न्यू फाइल बना रहा हूं, उसमें सब कुछ पेस्ट करके सेव कर रहा हूं। इसको हम नाम दे देंगे about.js, ठीक है, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडिट कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉप से गाइस। यहाँ पे हमारे पास डाटा टेबल की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमें क्रिएट प्रोसीजर चाहिए, तो मैं इसको रहने दूंगा और इसको मैं कमेंट चेंज कर दूंगा टू क्रिएट और अपडेट अबाउट डाटा और पेज, लेट्स से, ठीक है।
ओके, अभी इसमें बाकी चेंजेस हम लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अननेसेसरी कोड है वो हम रिमूव कर लें। एडिट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसी मेथड को यूज़ करके अपडेट भी करेंगे और क्रिएट भी करेंगे, जैसा मैंने बताया। डिलीट की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप रखना चाहें और बनाना चाहें ऐसा केस तो आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ गाइस मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं। जो फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे नीचे, वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। लेट्स से रिफ्रेश एरर्स एंड ऑन सक्सेस रिमूव एरर्स। ठीक है गाइस, सो ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये रिफ्रेश एरर हम यूज़ कर रहे हैं और ये सब। ठीक है, सो ये दो मेथड्स या फंक्शन जो है वो हम यूज़ करें, लेकिन इन दिस केस गाइस हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ लेट से ये वाला रिमूव कर लेते हैं और एक ही में अपने सारे एरर्स बता देंगे। ठीक है, वो भी ठीक रहेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, याद रखिएगा। इन दिस केस क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ना गाइस एक ही फॉर्म है जिसमें हम लोग क्रिएट और अपडेट इंप्लीमेंट करें, जस्ट कीप दैट इन माइंड। इसी वजह से सिर्फ एक फंक्शन से काम चल जाएगा। ओके गाइस, तो सारी चेंजेस मैंने कर दी है। अब इस पे अपने CMS ब्लेड की चेंजेस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे आईडी बताई है इस फॉर्म की about.cms। मैं tag.js को क्लोज करके about.js को एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी आईडी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे गाइस बताया है, ये देखिए, अगर मैं आपको इसका सबमिट बटन दिखाऊं, ये देखिए बटन की टाइप सबमिट है, इसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अबाउट CMS फॉर्म जिसकी बेसिकली जिसकी आईडी ये है, उस पर सबमिट फंक्शन पर जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, event.prevent डिफॉल्ट जिसका नॉर्मल बिहेवियर है ब्राउजर का, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद var फॉर्म, और ये जो फॉर्म है जिसकी आईडी मेरे पास ये है, उसका मैं 0 एलिमेंट उठा रहा हूं, ताकि इन एनी केस लेट से अगर मेरे पास एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हम लोग उसका फर्स्ट एलिमेंट ही उठा रहे हो, इस वजह से हम ऐसे डिफाइन करें। सो उस फॉर्म का मैं फर्स्ट एलिमेंट उठा रहा हूं, उस फॉर्म को पूरे के पूरे फॉर्म को मैंने यहाँ फॉर्म वेरिएबल में सेव कर दिया। उसके बाद गाइज मैंने क्या किया है कि मैंने एक नया वेरिएबल बनाया वापस फॉर्म डाटा के नाम से, और उसमें उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना के अपने फॉर्म को उसमें पास कर दिया, ताकि मैं अपने एजेक्स रिक्वेस्ट में लेट्स से अपने फॉर्म का डाटा पास कर सकूं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब उसके बाद हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी है एजेक्स रिक्वेस्ट जिसका URL है बेस URL प्लस एड टैग। इन दिस केस हमें URL क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हम लोग कर रहे हैं अबाउट की क्रिएशन। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दैट। और अब मूव करता हूं मैं web.php में। ओके गाइज, दिमाग खुला रखिएगा ताकि आप लोग को सब चीजें समझ में आए। ठीक है, वरना हो सकता है थोड़ा सा भटक जाए। खैर, राउट पोस्ट होगा और इसका जो लेट से होगा नाम, वो होगा क्रिएट और अपडेट अबाउट। ठीक है, और ये जो हिट कर रहा होगा वो होगा बैकएंड कंट्रोलर को, एंड इसका जो मेथड होगा वो भी यही होगा, क्रिएट और अपडेट अबाउट। ठीक है, अब हम इस मेथड को बना लेते हैं। उसके लिए मैं एक्सेस करता हूं बैकएंड कंट्रोलर को। ओके गाइस, सो जस्ट बिलो CMS यहाँ पे मैं कमेंट बता रहा हूं, क्रिएट और अपडेट अबाउट। ठीक है, पब्लिक फंक्शन क्रिएट और अपडेट अबाउट। तो ये नोट करते जाइएगा। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट को गेट कर लेते हैं। ठीक है, $request, ताकि यहाँ पे थ्रू आउट दिस मेथड हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं यहाँ पे सिंपली रीड करूंगा कि मेरे पास क्या क्या आ रहा है, सक्सेसफुली हम इसको हिट कर रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहाँ पे चेंजेस रेप्लिकेट करनी है। सो जस्ट इन केस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिक्वेस्ट ऑल, ताकि मुझे वापस यहाँ पे ना आना पड़े ये चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, सो dd रिक्वेस्ट ऑल मैंने कर दिया है गाइज। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ये नया राउट बनाया है मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी राइट हियर। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा पहले आगे चल लेते हैं। टाइप है पोस्ट, जैसा कि मैंने बताया, कंटेंट टाइप फॉल्स, प्रोसेस डाटा फॉल्स। ठीक है, इन दिस केस सक्सेस अगर होता है तो मुझे मॉडल को हाइड नहीं करना, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहाँ से। ठीक है, और ये ऑन सक्सेस रिमूव एरर्स को मैंने यहाँ से पहले ही हटा दिया है, तो मैं यहाँ पे भी ये
पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रीलोड हो रहा होगा, सॉरी स्वेल फायर हिट कर रहे होंगे। उसके अलावा टेबल एजेक्स रीलोड हमें नहीं करना, ठीक है, तो उसको भी मैंने रिमूव कर दिया। ओके, सो बाकी कुछ चेंजेस हैं जो अभी हम लोगों ने करने हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। और लेट्स मूव, और अब हम लोग अपना रिजल्ट देखते हैं। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने प्रोजेक्ट यस स्टॉप कर दिया था क्योंकि मैंने टेबल क्रिएट किया था, PHP आर्टिशन सर्व। ओके गाइस, सो अब मैंने अबाउट पे रिफ्रेश किया और मैं कुछ डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ ऐसे ही, और लेट्स से अपडेट, ठीक है। सो स्वेल हिट हुआ है, इसका मतलब है हम लोग वहां तक पहुंचे थे, लेकिन सॉरी फॉर दैट गाइस, मैंने नेटवर्क टैब ओपन नहीं किया। तो लेट्स से वंस अगेन कर लेते हैं अपडेट। ओके, सो ये देखिए क्रिएट और अपडेट अबाउट, वहां तक हम सक्सेसफुली पहुंच रहे हैं, जहां पे सेक्शन का नेम जो है वो नल है और हमारे पास बाकी सारा का सारा डाटा रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो गाइस, टू मेक इट सिंपल और ताकि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आए, इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे क्रिएट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं और वैलिडेशन इंप्लीमेंट करते हैं। $request, आप लोगों ने देख लिया है कि डाटा सारा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। वैलिडेट, ठीक है, और अबाउट अंडरस्कोर हेडिंग, इस पे क्या वैलिडेशन होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायर्ड और होगा मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, मैक्स 255, ठीक है। इसी तरीके से बाकियों के लिए भी गाइस, अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्या वैलिडेशन हो चाहिए, इन दिस केस सिमिलर मैं रखूंगा। अगर आप कुछ अलग से रखना चाहते हैं तो इट्स टोटली योर चॉइस गाइस, ठीक है। मिनिमम 3, ओके, मिनिमम 3 एंड मैक्स 255, ओके। और जो लास्ट फील्ड है यहाँ पे मेरे पास वो है अबाउट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। और इस पे भी सेम वैलिडेशन होगी, रिक्वायर्ड मिनिमम 3 मैक्स 255। गाइस आप लोग, फिर से बोल रहा हूँ, वैलिडेशन को अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करना चाहें तो गो अहेड, इट्स टोटली योर प्रोजेक्ट, और जो करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस मेरे लिए ये काफी है। ओके गाइस, सो वैलिडेशन इंप्लीमेंट हो गई। जब वैलिडेशन इंप्लीमेंट हो जाए और सक्सेसफुल हो तो मैं यहाँ पे मैसेज देख रहा हूँ, डन। सो लेट्स ट्राई दिस वन एज वेल। और चलिए अब इसको देख लेते हैं। मैं करता हूँ रिफ्रेश वंस अगेन, ठीक है। अबाउट को एक्सेस करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ तीनों फील्ड्स में, ओके। सो ये देखिए डन, इसका मतलब है वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई है और अब हम क्रिएशन के लिए रेडी हैं। सो यहाँ पे गाइस हम लोग अपने रिकॉर्ड को क्रिएट कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। $about इज इक्वल्स टू CMS क्रिएट, और यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें गाइस तो मैंने यूज किया है CMS, जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, सॉरी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, और इंपोर्ट एक ही बात है, यूज ऐप। सो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, यूज ऐप CMS, ओके। अब वापस मैं मूव करता हूँ और यहाँ पे क्रिएशन की तरफ ध्यान देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग क्रिएट करेंगे गाइस तो बात को जरा ध्यान रखिएगा, वो ये कि हम लोग यहाँ पे सेक्शन खुद हार्ड कोडेड क्रिएट कर रहे होंगे। सेक्शन नेम इज इक्वल्स टू, लेट्स से सेक्शन नेम जो होगा वो होगा $, मैंने जैसे कहा मैं हार्ड कोड कराऊंगा, वो ये होगा अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे अबाउट अंडरस्कोर हेडिंग में जो है वो हम इंसर्ट कर रहे होंगे $request अबाउट अंडरस्कोर हेडिंग, दिस वन, ठीक है। और इसी के साथ अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन में हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे गाइस $request अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस वन, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ गाइस सब कुछ समझ में आ रहा है, सिंपल क्रिएशन चल रही है, ओके। अबाउट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन में हम इंसर्ट कर रहे होंगे गाइस $request एंड अबाउट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। सो ये हम लोगों ने सिंपली क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से लेट से जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हम डेटाबेस में इंसर्शन भी कर रहे होंगे और यहाँ पे स्वेल का सक्सेस भी देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसको हमने रिमूव नहीं किया। ओके गाइस, मैं करता हूँ रिफ्रेश। अभी तक अगर आपको मैं दिखाऊं टेबल में कुछ भी क्रिएशन नहीं हुई है, ये देखिए, ठीक है।
ओके, लेट्स ओपन दिस अबाउट पेज और यहाँ पे मैं रैंडम डाटा कुछ भी एंटर कर रहा हूँ और मैं करता हूँ क्रिएट। ओके, सो टैग क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पे प्रीव्यू में कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया, लेकिन अगर मैं CMS पे रीलोड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे डाटा क्रिएट हो गया। अब ये जो हम लोगों ने नलेबल बताई थी गाइज, यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, ये देखिए माइग्रेशन, यहाँ पे ये जो हमने नलेबल बताई थी वो इसी वजह से बताई थी गाइस कि ये रिकॉर्ड्स जो हैं, जो ये जो कॉन्टैक्ट हेडिंग है, कॉन्टैक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये नल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें डाटा होगा। अब देखिए हम लोगों ने सेक्शन फिल किया है अबाउट से रिलेटेड, तो उसमें कॉन्टैक्ट हेडिंग, कॉन्टैक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डाटा नहीं है और ना ही फुटर सेक्शन से रिलेटेड। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, इसी वजह से हम लोगों ने नलेबल यूज किया था। अब लेट से जब हम कॉन्टैक्ट पे काम कर रहे होंगे तो उसमें अबाउट का सेक्शन एम्प्टी होगा और फुटर का सेक्शन इसी तरीके से, ठीक है। सो या ओके गाइस, अब बाकी अपनी चेंजेस कर लेते हैं और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंप्लीटली इंप्लीमेंट करूंगा क्रिएट फंक्शनैलिटी को। सो लेट्स डू दैट और उसके लिए हम करते हैं अबाउट सेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने मेरे साथ रहना है क्योंकि मैं यहाँ पे काफी दफा आप लोगों को काफी चीजें रिपीटेटिवली दिखाऊंगा, क्यों, आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ओके गाइस, मैं यहाँ पे मूव करता हूँ रिफ्रेश। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, ठीक है, और ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया हमारे पास। मैं वापस आता हूँ CMS पे गाइस, कुछ चीजें आप लोग को समझानी है गाइस, ठीक है। मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी। ओके, यहाँ पे अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने एरर मैसेज स्वेल का जो मैसेज चेंज किया है उसको चेक कर लेते हैं। अपडेट, ओके, अबाउट सेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये काम हमारा सक्सेसफुली हो गया। मैं CMS पे देखता हूँ। ओके गाइस, सो अब हमारी बारी है कि हम पहले देख लें कि हमारे पास एरर सही से आ रहे हैं कि नहीं, जो कि नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो अभी मैंने कोई लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करी है, लेकिन लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां से एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, मैं यहां से कुछ भी रिमूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जब क्रिएट हो जाएगा तो हमें यही डाटा यहाँ पे देखना है, क्योंकि हम एजेक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट से जब मैं कभी भी इस व्यू पर आऊंगा, लेट से मैं कैटेगरीज पे मूव कर रहा हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ CMS पे, तो अब मुझे यहाँ पे अबाउट से रिलेटेड डाटा दिखना चाहिए और अब मैंने क्रिएशन इंप्लीमेंट कर दी है, तो अगर होगा तो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो लेट्स कॉन्फ़िगर दैट, ठीक है। इसी वजह से कहा था मैंने कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी। ओके गाइस, सो पब्लिक फंक्शन CMS, यहाँ से हम अपने CMS के जो सॉरी गाइस, यहाँ से हम लोग अपने CMS व्यू को कॉल कर रहे हैं। सो यहीं पे हम लोगों ने अपने अबाउट का सेक्शन का डाटा गेट कर सकते हैं, सिंपली अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे गाइस सिंपली मैं क्यूरी इंप्लीमेंट करूंगा CMS वेयर, और यहाँ पे कर लेते हैं लेट्स से वेयर सेक्शन अंडरस्कोर नेम इज अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है। और इसको गाइस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं वेयर सेक्शन नेम इज अबाउट सेक्शन एंड आई वांट द फर्स्ट वन, ठीक है। ओके, सो इसके थ्रू गाइस मैं डाटा गेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट करके इसको रिटर्न कर देता हूँ, कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं अबाउट सेक्शन। इसी तरीके से गाइस याद रखिएगा, जब हम बाकी डाटा भी यहाँ से रिसीव करेंगे, सॉरी इंसर्ट करेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट का और फुटर का, तो वो भी यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे। जस्ट कीप दैट इन माइंड, ओके। सो अब मैं मूव करता हूँ CMS ब्लेड। मैंने आप लोग को याद होगा, मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे हम लोग ओल्ड से काम नहीं ले रहे होंगे, बल्कि हमारे पास जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स क्रिएटेड हैं उनसे काम ले रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, और उसके लिए गाइज मैं कर लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज, ठीक है। इसकी जगह मुझे चाहिए $अबाउट, ये सब वीडियो का पार्ट है गाइस, इसी वजह से ध्यान रखिएगा। अबाउट सेक्शन, उसमें से मुझे चाहिए अबाउट अंडरस्कोर हेडिंग, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट ना करे तो मुझे एम्प्टी दिखाओ, दैट्स इट, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। इसी को गाइस मैं कॉपी कर रहा हूं ताकि मैं जल्दी से यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकूं इनकी वैल्यूज में, ठीक है। यहाँ पे माइनर सा चेंज, यहाँ पे मुझे चाहिए अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर है तो दिखाएं, वरना एम्प्टी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे वैल्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पे टेक्स्ट के एलिमेंट के बीच में हम लोगों ने ओल्ड वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। सो यहाँ पे हम लोग करते हैं गाइज इसको रिमूव, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। और इन दिस केस हमें क्या चाहिए गाइज, डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ ऑन आवर फ्रंट एंड, क्योंकि हम लोगों ने क्रिएशन ऑलरेडी की हुई है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक केस था जो मुझे आपको दिखाना था, अब हम लोगों ने ये केस कंप्लीट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं अपने पास रिकॉर्ड को रिमूव कर रहा हूँ वापस। गाइस इसका रीजन है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से सीक्वेंस में समझा सकूं सब कुछ। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। सब कुछ रिमूव कर दिया है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब गाइस हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने एरर देखना है। ये देखिए मैं अपडेट कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई एरर तो आ रहा है क्योंकि इनके ऊपर क्लास इनवैलिड इंप्लीमेंट हो रही है यूजिंग दिस। ये देखिए, ठीक है। सो जो भी जिससे भी रिलेटेड जिस भी आईडी से रिलेटेड मैसेज है उस पे ये इज इनवैलिड क्लास अप्लाई कर रहा है, लेकिन इसको ये हेल्प का जो टैग है, सॉरी हेल्प की जो आईडी है वो नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए हम लोग टैग नेम वगैरह इंक्लूड किया हुआ है। और दूसरा रीजन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो एरर रिमूव करने के लिए, सॉरी गाइज। दूसरा रीजन ये है कि हमने यहाँ पे आईडीज इंक्लूड नहीं करी हुई, तो वो उसको आईडी मिल ही नहीं रही। सो लेट्स इंक्लूड दैट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी, और इसकी आईडी होगी अबाउट अंडरस्कोर हेडिंग अंडरस्कोर हेल्प। अब हम लोग एरर देख रहे होंगे इसके जरिए आईडी के थ्रू। आईडी अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर हेल्प, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी स्मॉल आईडी about underscore description underscore help। ओके, ये सारी चीजें आपको दिखानी थी सीक्वेंस वाइज में, क्योंकि हमारे पास गए हमारे पास कोई एसईओ बोल रहा हूँ, हमारे पास कोई एसक्यूएल का, सॉरी गाइस, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड कोई सीनियर हमारे पास मौजूद नहीं है जो हमारी वेबसाइट को चेक करे, तो हम लोग खुद ही देख रहे होते हैं, ठीक है। so ये होता है, इसी वजह से हम लोग को सारी कंडीशन देखनी पड़ती है। ओके, सो अपडेट। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने सारे के सारे एरर्स गेट करें रिस्पेक्टिव फील्ड से रिलेटेड। आप लोग अगर इनको कस्टमाइज करना चाहें तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे या एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ कैसे। ओके गाइस, सो हमारे पास ये क्रिएशन का मेथड लेट्स से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी ये जो एरर ब्लेड है वो सही से काम कर रही हो। सो यहाँ पे जो आईडी होगी रिस्पेक्टिव, क्योंकि हम लोग को जो रिमूव क्लास करनी है वो यहाँ से करनी है, अबाउट हेडिंग, जहाँ पे ये आईडी है उससे रिमूव करो, और साथ ही जहाँ पर ये आईडी है वहां से टेक्स्ट, जो एरर का टेक्स्ट है वो रिमूव करो, ठीक है। और इसी तरीके से गाइस हम लोग बाकी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इसको करता हूं कॉपी पेस्ट, और यहां पे होगा अबाउट, लेट्स से अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और साथ में हेल्प ऐड कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे अबाउट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसमें हेल्प इंक्लूड कर देता हूं। ओके, सो ये रिफ्रेश एरर हम लोगों ने कर लिया है, यहां पे भी कॉल हुआ है, या दैट्स इट। ओके गाइस वंस अगेन मैं यहां पे करता हूं लेट्स से एरर टेस्ट, कुछ बाकी दो फील्ड्स को मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। अपडेट, सो यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी जो ये रिफ्रेश एरर का जो फंक्शन है और एजेक्स का जो एरर फंक्शन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही इंप्लीमेंट किया था। ओके, या सो गाइस अभी मैं डमी डाटा बना रहा हूँ और ये मैंने डमी डाटा क्रिएट कर लिया, ठीक है। सारे एरर चले गए और हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है जो कि रहना भी चाहिए, मैंने बताया है। ओके गाइज, अब आता है सेकंड केस। अब हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे स्टे करते हैं तब भी हम ये डाटा देख रहे होंगे, अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तब भी हम ये डाटा देख रहे होंगे। अब क्या होना चाहिए गाइज, मैंने आपको कहा है कि अबाउट से रिलेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते, तो यहां पे अब हम लोगों ने अपडेट इंप्लीमेंट करना है। सो लेट्स डू दैट और लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एक सिंपल सी कंडीशन बनाऊंगा, if empty डॉलर, और यहां पे जो मैंने इस फील्ड को नाम दिया है हिडन इनपुट को, इसको मैं कर रहा हूं अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन अंडरस्कोर नेम, ठीक है। इसका नाम मैंने चेंज किया गाइस, आप लोग भी कर लें। ओके, और यहां पे मैं इससे रिलेटेड चेक करूंगा, कंट्रोल जी, सॉरी, या
सो इफ एम्प्टी अबाउट सेक्शन नेम, तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएशन इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। और क्रिएशन में क्या होगा, ये काम होगा, कंट्रोल एक्स, और यहां पे मैंने वापस पेस्ट कर दिया, अलाइन कर रहा हूं, दैट्स इट, ठीक है। सो अगर मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात, पहले मेरे साथ रहिए। अगर एम्प्टी हो अबाउट सेक्शन नेम, और यहां पे हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं लगाई, वो है रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्ट जब हमें रिसीव हो रही है, उसमें जो अबाउट सेक्शन नेम है, अगर वो एम्प्टी है तो आपने क्या करना है, अबाउट का सेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, एल्स हम लोग यही क्यूरी इंप्लीमेंट करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये कितना हेल्पफुल, मैं इसलिए आपको शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना हो सकता है उतना बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे एल्स में क्या करेंगे, हम अबाउट सेक्शन को फाइंड कर रहे हैं, CMS वेयर सेक्शन नेम इज अबाउट सेक्शन, फर्स्ट उसका एलिमेंट गेट करो, उसको जब आप गेट कर लो तो उसी को एडिट कर दो, ठीक है। इन दिस केस क्योंकि हमने अपडेट इंप्लीमेंट करना है, सो लेट्स से अबाउट अंडरस्कोर हेडिंग, उसकी जगह आप एंटर कर दोगे $request अबाउट अंडरस्कोर हेडिंग, ठीक है। अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू $request अबाउट अंडरस्कोर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस वन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अबाउट डिस्क्रिप्शन, यस, एंड $request, ये सारी वही फील्ड्स हैं गाइस, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इसमें, अबाउट डिस्क्रिप्शन, दिस वन। ओके, सो जब ये हम लोग इनको रिप्लेस कर दें, इनकी जगह जो हमारे पास पहले फील्ड्स मौजूद थी उनकी जगह जब ये रेप्लिकेट कर दें, हम लोग अपडेट कर दें, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली कॉल करना है $about पर सेव को, ठीक है। जब सेव कॉल हो जाएगा तो गाइस मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे होगा क्या गाइस, सिनेरियो को थोड़ा समझें। जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तो हम about.js में आएंगे और ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, अबाउट सेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, सेकेंड टाइम जब मैं अपडेट कराऊंगा तो क्या होगा गाइस, हम यहाँ पर आएंगे और इसको अपडेट कर रहे होंगे, लेकिन सक्सेस में ही आ रहे होंगे और यहाँ पे हम सेम मैसेज प्रिंट कर रहे होंगे। सो इसके लिए थोड़ी सी लॉजिक को मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी, आप लोग को समझ में भी आ जाएगी। और अगर वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग रिकैप करके देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, $message, और इसको मैं हार्ड कोडेड मतलब खुद से एक वैल्यू दे रहा हूँ, क्रिएटेड, ठीक है। जब भी हम आएंगे ये यही काम इस पे परफॉर्म होगा। और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ रिटर्न कॉम्पैक्ट क्या क्या कर रहा हूँ गाइस, मैसेज, और जो मेरे पास अबाउट में जो कुछ भी है। जब हम अबाउट में यहाँ पे ये जो अबाउट की मैं बात कर रहा हूं, जब गाइस हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। तो इसी वेरिएबल के थ्रू मैं इस अबाउट का सारा डाटा अपने पेज पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको बेहतर समझ में आया इसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेसिंग कर देता हूँ, एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके गाइस, सो ये तो हो गया इफ की कंडीशन जहां पे रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा होगा। अब लेट्स से जहां पे अपडेट हो रहा होगा वहां पे मैं एक मैसेज दे देता हूं, $message इज इक्वल टू अपडेटेड, ठीक है। और यहां पे मैं अगेन रिटर्न करता हूं कॉम्पैक्ट, और अगेन हम लोग यहां पे सिंपली मैसेज, और यहां पे हम लोग कर सकते हैं अबाउट। वैसे इन दिस केस गाइस मैं जस्ट बताता चलूं कि लेट्स से जब क्रिएट हो रहा हो तो हम सिर्फ यही मैसेज भिजवा सकते हैं, दैट्स इट, यही हमारा काम पूरा कर देगा। और हमें इस कंडीशन की भी जरूरत नहीं है, सॉरी इस कंडीशन की नहीं, मतलब यहाँ पे ये करने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस मैं कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझा सकूं कि ये दो अलग अलग सिनेरियो। ओके, सो ये काम हो गया। अब गाइज मैं क्या करूंगा, मैं about.js पे मूव कर रहा हूं गाइज, और वहां पे अपनी कंडीशन को इंप्लीमेंट करूंगा जस्ट रिफ्रेश एरर्स के बाद। सो मैं कुछ करता हूं, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको console.log दिखाऊं, ठीक है, और इसमें मैं आपको जो भी मेरे पास डाटा में आ रहा है वो दिखाऊं, तो पहली बात तो ये नोट करिएगा कि अभी होगी वापस क्रिएशन। क्यों, ये सिनेरियो भी मुझे आपको समझाना था। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गाइज।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं ये चीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे ये देख सकते हैं वैल्यू 0 है, लेकिन हमने जब रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है तो ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी जिसमें होगा सेक्शन का नेम। सो लेट्स से अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है, और सेक्शन अंडरस्कोर नेम। मैं जस्ट देख रहा हूँ इसका नाम मैंने ये रखा था, जस्ट 1 मिनट, अबाउट सेक्शन था गाइस कंप्लीटली, अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन, यस एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिएगा क्या आता है हमारे पास, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा फ्रंट एंड पे। लेट्स डू दैट, रिफ्रेश। सॉरी मैंने कोई मिस्टेक करी है और वो मिस्टेक है यहाँ पे, यस एग्जैक्टली ये रही, ठीक है। सो इसको सही कर लेते हैं, राइट हियर, ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो अबाउट पेज, क्योंकि यहाँ पे डाटा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू भी आ रही होगी गाइस। सॉरी मैं खुद गुम हो गया, सॉरी गाइस, ये रही, ठीक है। ये देखिए सेक्शन नेम में अबाउट सेक्शन आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जो लास्ट केस है मेरा, जो मैं समझाना चाहता था आप लोग को, वो डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए गाइज मैंने अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है, मैंने अपने पेज को रिफ्रेश कर दिया है, ठीक है। ये जो मैंने मैसेज यहाँ पे बनाया है गाइज, मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए क्या करेंगे इस कंडीशन की बेसिस पे, ताकि ये मैसेज डिफरेंट डिस्प्ले हो। सो उसके लिए ये सारी लॉजिक है, ठीक है, समझाते हुए आपको, वरना मैं चाहूँ गाइज मैं इफ और एल्स इंप्लीमेंट करके जा सकता हूँ, लेकिन समझाना ज्यादा जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे देखिए अबाउट सेक्शन नेम, क्योंकि अभी ये सेक्शन क्रिएटेड नहीं है तो वैल्यू एम्प्टी है हमारी कंडीशन के लिहाज से भी, ये देखिए, ठीक है। अगर आपके पास अबाउट सेक्शन नेम मौजूद है तो प्रिंट कर दो, वरना आप एम्प्टी दिखा दो, ठीक है। अब मूव करते हैं फॉरवर्ड। मैं यहाँ पे गाइज रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं, ठीक है। अब ये मैंने रिकॉर्ड क्रिएट करा, अपडेट करा, अबाउट सेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं आई। एक बात, ये कंडीशन को हमारी ये जो हम लोग जेएस पे कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे वो इसके लिए करेंगे, ठीक है, इस काम के लिए। क्योंकि अब होगा क्या गाइस, अब मैं अगर इस पे लेट से वापस करता हूं अपडेट, तो ये अपडेट क्रिएट कर रहा होगा। कैसे, ये देखिए, मैं आपको समझाता भी हूं। ये देखिए एक और मैं वापस करता हूं गाइस इस पे, ये फिर से क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो हमने ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं करी, इसके लिए मैं भी रेजोल्यूशन बनाऊंगा। लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है गाइस, कंट्रोलर पे मूव करते हैं। यहां पे मैंने बताया कि रिक्वेस्ट को वैलिडेट करो, उसके बाद चेक करो इफ एम्प्टी रिक्वेस्ट अबाउट सेक्शन नेम, क्या ये एम्प्टी है? तो इन दिस केस गाइस ये एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। हम एजेक्स तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक इसकी वैल्यू को गेट करके यहां पे पेस्ट नहीं किया, ठीक है। सो इसी वजह से ये यहां पे एम्प्टी ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं पेज रिफ्रेश कर दूंगा इस, तो देखिए क्या होगा। यहां पे देखिए, ये देखिए अबाउट सेक्शन आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इसमें कुछ एडिशन करता हूं तो ये जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है ये अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। अब सॉरी क्रिएशन हुई है, क्यों? क्योंकि सॉरी गाइस, क्रिएशन नहीं हुई है, मैं यही इसीलिए आपको लोगों को इतना डिटेल में समझा रहा हूं। क्रिएशन नहीं हुई है, हुई अपडेशन है, लेकिन मैसेज हमें ये दिखा है, ठीक है। सो इसी वजह से मैं आपको ये डिटेल में समझाना चाहता था। वीडियो होने दें गाइस बड़ी, ठीक है ना। ये देखिए अपडेट हो गया ये रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं मुझे आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग एक पेज पे रहे हैं और अब हम अपना काम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने नोट कर लिया कि हमारी ये कंडीशन सही काम कर रही है जब तक हमारे पास सेक्शन नेम मौजूद है। तो उसके लिए अब हम लोगों ने एजेक्स के यहाँ पे काम को रिजॉल्व करना है। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं आपको कंसोल भी खोल के दिखाऊं। ये देखिए, क्योंकि मैंने console.log किया था और मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया, तो ये जब सक्सेस पे आया तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल में कुछ चीजें मौजूद हैं। देखिए मैसेज अपडेट और यहाँ पे अबाउट की सारी डिटेल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस फॉर द लास्ट टाइम गाइज मैं इनको डिलीट कर रहा हूं। गाइज ये सब बिलीव मी आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे समझा सकूं। CMS, ओके। अब गाइज मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले मैं अपनी कंडीशन बता देता हूं। ये देखिए console.log में अभी फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है। मैं एक और दफा आपको लास्ट टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग यहाँ पे हमारे मैसेज देख सकें कंसोल में। ओके, क्रिएट हो गया है, मैसेज हमारे पास है क्रिएटेड और अबाउट में बहुत सारी डिटेल्स हैं। ओके गाइस, अब क्या करते हैं,
बैकएंड कंट्रोलर पे हमारा काम कंप्लीट है। इसकी बेसिस पे, क्रिएटेड की बेसिस पे कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं। वो क्या होगी? वो सिंपल होगी, सिंपल इफ एंड एल्स। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम लोग ये देखिए, डाटा में जो भी मौजूद है, जो भी बेसिकली कंट्रोलर साइड से हमें यहाँ पे आ रहा है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मैं करता हूँ डाटा डॉट मैसेज में क्या है वो दिखाओ मुझे। अभी क्योंकि उसके लिए क्रिएशन नहीं हुई हुई, उसके लिए हमें वापस क्रिएशन करनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे उस टाइम को सेव करने के लिए, लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे ये मैसेज देखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। वो ये होगी, इफ हमारे पास लेट्स से डाटा डॉट मैसेज में हो क्रिएटेड, ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो आपने ये वाला स्वेल हिट करना है, कट पेस्ट अलाइन, ठीक है। और इससे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास अबाउट सेक्शन नेम की आईडी है, इसको वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट गाइस। और उसके लिए मैं करता हूं डॉलर, और उसकी जो आईडी थी हैश अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन अंडरस्कोर नेम, उसकी जो वैल्यू हमने सेट करनी है वो है वेल, और उसको वैल्यू असाइन करेंगे डाटा डॉट अबाउट अंडरस्कोर, सॉरी अबाउट, अबाउट के अंदर यस हमारे पास, क्योंकि हम लोग यहां से रिटर्न कर रहे हैं अबाउट, यस एग्जैक्टली, तो अबाउट में है सेक्शन नेम, यस। सो अबाउट डॉट सेक्शन अंडरस्कोर नेम, वो इसको असाइन कर दो और हिट करो स्वेल फायर दिस वन अबाउट सेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, वरना क्या करो एल्स, दोनों कंडीशंस में काम एक ही होगा गाइस, ठीक है। इसको नाम असाइन करना है वापस, और यहाँ पे अपडेट, ये जब भी हम लोग देख रहे थे ना अपडेट क्रिएट का ही मैसेज, वो अब चेंज हो जाएगा। सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके गाइस, सो या अब सब चीजें सही लग रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहां से CMS में आता हूँ और अपने पास इस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। किसी वजह से कर रहा हूँ गाइस, आप लोग को ये कंडीशन दिखाने के लिए। मैं करता हूँ पेज पे वापस रिफ्रेश, अबाउट पेज एम्प्टी है, मैं एलिमेंट को खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करते हुए आपको दिखाऊंगा। इस सेक्शन वैल्यू को आपने नोट करना है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट टाइम ये वैल्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ, अबाउट अस, what we do, what do we do, let's say what do we do, और यहाँ पे something in great detail, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने नजर रखनी है गाइस, जब मैं इसको क्रिएट करूंगा हमारा रिकॉर्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा, वैलिडेशन इंप्लीमेंट होगी, रिक्वेस्ट सेक्शन नेम अवेलेबल नहीं है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब है क्रिएशन होनी है, क्रिएशन होगी, ये मैसेज वापस जाएगा और ये कॉम्पैक रिटर्न हो रहा होगा, साथ में मैसेज और अबाउट कॉम्पैक के थ्रू, ठीक है। सो और उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम ये इस कंडीशन पे आएंगे, अबाउट सेक्शन नेम को ये वैल्यू असाइन हो रही होगी, जो भी अभी हमने सेक्शन क्रिएट किया है। सो अपडेट, ओके गाइस, सो ये देखा आप लोगों ने, आप लोगों के सामने ये सेक्शन नेम इंप्लीमेंट हो गया। अब देखिए इतनी जो मेहनत करी थी, इतना जो समझाना किया था, वो किस लिए किया था। अब गाइस मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3, इसी में अपडेट सक्सेस, अबाउट सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख रहे हैं आप लोग के पास ये नेम स्टिल अवेलेबल है, ओके। लास्ट कंडीशन इसमें जो हो सकती है वो ये है कि पेज रिफ्रेश होकर आ रहा हो, तो ये देखिए मैं इसको वापस अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट हमारे पास इस इन केस में तो, क्योंकि जब पेज रिफ्रेश होगा उस केस में तो क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमारे पास ये सेक्शन आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। जस्ट कंडीशन थी, आपको दिखानी थी। अपडेट, ओके, अबाउट सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली। सो गाइस अब ये हमारी जो फंक्शनैलिटी है सक्सेसफुली काम कर रही है। अब लास्ट केस जो इसमें देखना है वो थोड़ा सा अगर आप लोग इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से, क्योंकि मुझे एक चीज जब पता है तो गाइस मैं उसको क्रॉस चेक जरूर करता हूं। अब हम लोग चेक करेंगे गाइस, एरर वाइज हमारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिटेल में इसको बताया है, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो हो गई है, ओके गाइस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे अब एरर बेस्ड काम करते हैं। अपडेट, सारी फील्ड्स पे एरर है आप लोग के सामने, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, अपडेट, ओके। बाकी
बाकी जिसमें डाटा अवेलेबल है उसके अलावा सब पे एरर है। ठीक है, मैं वापस अपडेट कर देता हूं एक रिकॉर्ड। ओके, सो यहां से भी एरर हट गया, यहां पे मौजूद है, क्यों? क्योंकि यहां पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो समथिंग, अब इसको अपडेट कर देता हूं। ओके, एरर्स आर रिमूव्ड और यहां पे मेरे पास रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। लेट्स से मैं इसको रिमूव कर देता हूं, अब अपडेट करने की ट्राई करता हूं। अबाउट हेडिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली यहां पे अगर करता हूं अपडेट, ओके, सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैं वापस अपडेट अबाउट अस ले आता हूं। जस्ट ये क्रॉस चेक है अपनी कंडीशन का गाइस कि हमारे एरर सही से डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं। सो यहां से भी हटा देते हैं। ओके ओके, ये भी सही काम कर रहा है, इसको वापस ले आते हैं। ओके, एंड लास्ट टाइम समथिंग इन ग्रेट डिटेल। ओके गाइस, सो यहां पे हमारी अबाउट की फंक्शनैलिटी हो गई कंप्लीट। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। और मुझे पता है मैंने बहुत सारा टाइम कंज्यूम किया है आप लोगों का, और रीजन ये था गाइस, मैं चाहता मैं सिंपली इफ और एल्स लगा के यहाँ पे जैसे मैंने किया है मैं चला जाता, लेकिन मैं आपको ये सारे केसेस समझाना चाहता था ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें कोड को कि हो क्या रहा है। जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हम कैसे यहाँ पे जा रहे हैं, और कैसे हम इस लूप एल्स में आ रहे हैं, कैसे इस ब्लॉक में आ रहे हैं, कैसे इस ब्लॉक में जा रहे हैं, कैसे डाटा रिटर्न हो रहा है उसको यहाँ पे कैसे गेट करें, ये सब बताना बहुत जरूरी था गाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत सारी हेल्प हुई होगी। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और दुआ में याद रखें। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। एंड यस गाइस, बी रेडी। ओके, टेक केयर।